अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्जन। इस टॉपिक के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 2 है ये भी इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने रॉकेट प्रोपल्जन देखनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक फार्मूला भी देखना है कि जो एक्सेलरेशन है रॉकेट की वो इस तरह से ये इसकी एक्सप्रेशन क्यों आती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने बाकी जो इसका सारा प्रोसेस होता है रॉकेट की प्रोपल्जन का, यानी कि किस तरह से रॉकेट है ये आगे स्पेस के अंदर जाता है, वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखना है। बेसिक देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो आपके पास ये रॉकेट है इसमें से गर्म गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं और ये क्योंकि नीचे आती हैं तो इस एक्शन के रिएक्शन के तौर पे जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, बाकी जो इसकी डिटेल है इस प्रोसेस की ये हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से देखें स्टार्ट हो रहा है। रॉकेट्स मूव बाई एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर रियर का मतलब ये है कि उनका जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से ये बर्निंग गैसेस जो हैं वो एक्सपेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं और उसके रिजल्ट में रॉकेट्स रिएक्शन के तौर पे मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, द इग्नाइटेड फ्यूल टर्न्स टू ए हाई प्रेशर गैस। अब जो इग्नाइटेड फ्यूल होता है, जो जलता है फ्यूल, वो बहुत हाई प्रेशर गैस के अंदर वो कन्वर्ट होता है, विच इज़ एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इंजन्स, जो कि रॉकेट के इंजन से बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी की तरफ या फिर बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के ऊपर बाहर की तरफ वो गैसेस फेंकी जाती हैं, जिसके रिजल्ट में रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है जी, अब ये सारा कुछ जो है वो फिगर के अंदर दिखाया गया है। द रॉकेट गेन्स मोमेंटम। अब जो रॉकेट है ये मोमेंटम हासिल कर लेता है। कितना मोमेंटम ये हासिल करते हैं हम जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एम बी, यानी कि मैस इनटू वेलोसिटी। अभी कितना मोमेंटम हासिल करेगा रॉकेट, इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका जो मोमेंटम है रॉकेट का, रॉकेट जो मोमेंटम हासिल करेगा वो मोमेंटम उतना ही होगा जो कि बाहर निकलने वाली जो गैसेज हैं उनका मोमेंटम है। लेकिन ये जो रॉकेट का मोमेंटम है ये गैसेस के मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपोजिटली मूव करना है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। द रॉकेट इंजन्स कंटिन्यू टू एक्सपेल गैसेस आफ्टर द रॉकेट हैज़ बिगन मूविंग। अब जो रॉकेट के इंजन्स हैं ये गैसेस को बाहर एक्सपेल करना जारी रखते हैं। ठीक है, बाहर गैसेस को निकालना जारी रखते हैं। आफ्टर द रॉकेट हैज़ बिगन मूविंग, जबकि रॉकेट ने मूव करना शुरू कर दिया उसके बाद ये गैसेस को बाहर निकालना जारी रखते हैं। एंड हेंस रॉकेट कंटिन्यूज टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। तो इस तरह से जो रॉकेट है इसका मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। मतलब एक टाइम के ऊपर इसका जो मोमेंटम है अगले टाइम के ऊपर इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है जी, सो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एट स्टेडी स्पीड, तो एक स्टेडी स्पीड के ऊपर यानी कि कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ट्रैवल करने के बजाय रॉकेट करता क्या है, द रॉकेट गेट्स फास्टर एंड फास्टर सो लॉन्ग द इंजन्स आर ऑपरेटिंग। तो जहाँ तक या जितने वक्त के लिए इंजन्स ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका जो रॉकेट है वो फास्टर और फास्टर होता जाता है। ठीक है, अगर पहले इसकी वेलोसिटी कुछ और थी तो कुछ वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जो रॉकेट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये साथ साथ वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी जब तक इंजन इसके काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन। अब जो आपके पास रॉकेट है इसका जो फ्यूल है वो जिस फॉर्म के अंदर है वो बताया गया, या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका फ्यूल है और इसके साथ ऑक्सीजन भी होती है जो कि इसको जलने में हेल्प करती है। इट कैन, अब ये क्या कर सकता है, देयर फॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बुलंदियों के ऊपर काम कर सकता है। वी आर वेरी लिटल और नो एयर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे कोई भी हवा मौजूद नहीं होती। अब हवा की इसको ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन तो मिल गई है, साथ इसकी ऑक्सीजन जो है वो फिल की जाती है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ज़मीन की, उसके ऊपर काबू पाने के लिए जो इसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट देनी होती है रॉकेट को, उसको ऊपर की तरफ जो धक्का देना होता है, थ्रस्ट देनी होती है। ए टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल, यानी कि एक सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम जो फ्यूल है वो एक रॉकेट कंज्यूम कर जाता है। एंड इजेक्ट्स द बर्nt गैसेज एट स्पीड्स ऑफ ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल इस्तेमाल करता है रॉकेट। ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि एक जो रॉकेट है वो एक सेकंड के अंदर कितना फ्यूल इस्तेमाल करता है, तो वह 10,000 किलोग्राम। और उसके बाद जो इसकी स्पीड होती है, जब इतना ये फ्यूल इस्तेमाल कर रहा होता है कितनी स्पीड से ऊपर जाता है, उसकी स्पीड फिर ये होती है। ठीक है, 4,000 मीटर पर सेकंड ये उसकी स्पीड होती है। इन फैक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ ए रॉकेट कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूल ओनली। दर हकीकत जो 80% से ज़्यादा मैस होता है, लॉन्च मैस का मतलब ये है, रॉकेट के लॉन्च मैस का मतलब ये है कि जब रॉकेट
लॉन्च होता है अपने लॉन्च पैड से, तो उस वक्त जो उसका इनिशियल मैस होता है उसका जो 80% है वो इसका फ्यूल ही होता है, क्योंकि फ्यूल इसने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, कंजिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। तो इसका जो 80% है रॉकेट के मैस का वो फ्यूल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको एक मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन कि कितना जो मैस है रॉकेट का वो फ्यूल होता है, वो 80% मैस होता है, ठीक है, 80%। वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम of mass of fuel is to make the rocket from several rockets linked together। अब जो मैस का जो मसला है या फिर फ्यूल के मैस का जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काबू पाने का एक तरीका ये है कि एक जो रॉकेट है इसको आप बहुत सारे रॉकेट से मिला के बना दें, यानी कि एक रॉकेट जो है वो असल में मुख्तलिफ रॉकेट्स को लिंक करके बना होना चाहिए। अब होता क्या इस तरह से होता ये है, व्हेन वन रॉकेट हैज़ डन इट्स जॉब, जब एक रॉकेट अपना काम कर चुका होता है, इट इज़ डिस्कार्डेड, तो ये अलहदा कर दिया जाता है, लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड। यहाँ पे अगर होता ना इवन ग्रेटर स्पीड तो ये ज़्यादा बेटर होता। तो उसके बाद होता क्या है, जब ये रॉकेट अपना काम कर लेता है तो इसको अलहदा कर दिया जाता है, लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट, बाकी जो है वो स्पेस क्राफ्ट को आगे लेके जाते हैं रॉकेट्स, फर्दर अप ऊपर लेके जाते हैं एट इवन ग्रेटर स्पीड, तो मज़ीद ज़्यादा स्पीड के साथ। अब देखिए इससे होता क्या होता ये है कि एक मिसाल के तौर पे ये रॉकेट है, इसके पीछे ये रॉकेट लगा हुआ है, इसके पीछे ये रॉकेट है, इसके पीछे ये रॉकेट। अब देखिए हमने क्योंकि ये कहा था कि लॉन्च मैस जो होता है रॉकेट का, उसका 80% जो मैस होता है वो उसका फ्यूल होता है। तो ये जो नीचे वाला रॉकेट है ये जब अपना काम कर लेगा, इसका जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो इसको नीचे से अलहदा कर दिया जाएगा, फिर इसका जो ओवरऑल मैस ये कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर जा सकते हैं। जब ये अलहदा होगा रॉकेट तो फिर ये रॉकेट शुरू हो जाएगा, ये बाहर जो गैसेज हैं उनको निकालना शुरू कर देगा, थ्रस्ट देना शुरू कर देगा। ये जब काम कर लेगा तो इसको अलहदा कर दिया जाएगा, उसके बाद ये दोनों शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ये जब दूसरा काम कर लेगा तो इसको भी निकाल दिया जाएगा, फिर ये रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो एक रॉकेट है उसको मुख्तलिफ रॉकेट्स के साथ लिंक करके बनाया जाता है, या फिर मुख्तलिफ रॉकेट्स को लिंक करके एक रॉकेट बनाया जाता है। जो रॉकेट अपना काम करते जाते हैं उनको अलहदा करते जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो मैस है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, मैस के मसले के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, if m is the mass of the gases ejected per second with velocity v relative to the rocket। अब रॉकेट के हिसाब से जो वेलोसिटी v है, अब रिलेटिव टू द रॉकेट का मतलब ये है कि रॉकेट किस तरह से देखता है कि कितनी वेलोसिटी गैसेस जो जा रही हैं। अगर रॉकेट उन वेलोसिटीज़ को या उस वेलोसिटी को v के तौर पे देखता है, और उसके बाद जो m है वो उन गैसेस का मैस है जो कि पर सेकंड इजेक्ट हो रही है, यानी कि पर सेकंड जो गैसेस निकल रही हैं उनका जो मैस है वो m है, और जो वेलोसिटी है उनकी वो v है रिलेटिव टू द रॉकेट के हिसाब से। द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस इज़ mv। तो एक सेकंड के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है गैसेस का वो है mv, ठीक है जी। अब mv आपने क्यों कर दिया, ये आपके पास है मैस इजेक्टेड पर सेकंड और ये है इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू द रॉकेट। तो मैस इजेक्टेड पर सेकंड m और साथ वेलोसिटी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इनका जो मोमेंटम है पर सेकंड, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, वो ये आ जाएगा mv, ठीक है जी। ये आपके पास mv पर सेकंड मोमेंटम के अंदर चेंज आ गया। दिस इक्वल्स द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। ये वो थ्रस्ट है जो कि इंजन जो है बॉडी रॉकेट की जो है उसके ऊपर जो थ्रस्ट ये लगाएगा। सो द एक्सेलरेशन ए ऑफ द रॉकेट इज़ दिस वन। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की वो ये है। अब देखिए रॉकेट का जो मैस है वो है कैपिटल M, वेयर M इज़ द मैस ऑफ द रॉकेट, जो कि रॉकेट का मैस है। व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज़ बर्नड एंड इजेक्टेड, जब फ्यूल जो होता है रॉकेट के अंदर जब वो जलता है और बाहर निकलता है, द मैस m ऑफ रॉकेट डिक्रीजेज, तो जो मैस m है वो डिक्रीज होता है, एंड हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है। अब ये कैसे है, अब यहाँ पे देखिए नीचे है मैस रॉकेट का, ये मैस नीचे वाला जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उस तरह से जो एक्सेलरेशन है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे है ना डिनोमिनेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है रिजल्ट उतना बड़ा आता है। मैस जैसे जैसे कम होता जाएगा फ्यूल जलता जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब है कि स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अब ये फार्मूला कैसे है ये हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है फोर्स के बराबर, ठीक है। F इज़ इक्वल टू mv। यहाँ पे ये तो वैसे आप इसको देख रहे होंगे, आप कहेंगे ये तो मोमेंटम है, आपने इसको चेंज इन मोमेंटम क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें जो मैस हमने यहाँ पे लिया हुआ ये है चेंज इन मैस पर सेकंड, वो यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें इफ़ m इज़ द मैस ऑफ द गैसेज इजेक्टेड पर सेकंड, मैस में चेंज का मतलब ये कि इतना मैस वो बाहर निकाल रही हैं एक सेकंड के अंदर, तो इसीलिए ये आपके पास जो mv है ये अब सिर्फ मोमेंटम नहीं है, ये है यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है हम जानते हैं वो बराबर होता है फोर्स के, ठीक है, हमने इसी चैप्टर के अंदर जो पढ़ा हुआ है। चेंज इन मोमेंटम अगर फोर्स के बराबर है तो फोर्स किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ma के, हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से ma। m यहाँ पे
कैपिटल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये रॉकेट का मैस है, उसको हमने कैपिटल ही लिखा है। और ये बराबर होगा एम के। यहाँ से जो ए इधर पड़ा हुआ है इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर अगर डिवाइड करवा दें तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल एम इसके बराबर आ जाएगा MV/A के। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका फार्मूला इस तरह से आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये रॉकेट की एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ये आपके पास रॉकेट है उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन है जो कि फ्यूल है उसका, और यहाँ पे साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी मौजूद है जो कि उसको जलने में हेल्प करती है। कंबस्टन चैम्बर है, यहाँ पे गैसेज जो है वो बर्न होती हैं और उसके बाद यहाँ से जो गैसेज हैं गर्म गैसेज वो बाहर निकलती हैं स्पीड के साथ, जो कि थ्रस्ट देती हैं रॉकेट को, रॉकेट आगे जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे, बल्कि बॉक्स में नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिक्स इन दी कंबस्टन चैम्बर। अब जो फ्यूल और ऑक्सीजन है, फ्यूल यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब कंबस्टन चैम्बर के अंदर मिक्स होते हैं, हॉट गैसेज एग्जॉस्ट द चैम्बर एट ए वेरी हाई वेलोसिटी। उसके बाद जो हॉट गैसेज होती हैं चैम्बर से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलती हैं। ठीक है जी, द गेन इन मोमेंटम ऑफ द गैसेज इक्वल्स द गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। अब जो गैसेज जो मोमेंटम लेती हैं वो असल में उस मोमेंटम के बराबर है जो कि रॉकेट मोमेंटम लेते हैं उसके रिएक्शन के तौर पे। द गैस एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर। अब जो गैस और रॉकेट हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, और मुख्तलिफ और जो उनकी मुखालिफ डायरेक्शंस हैं उनके अंदर मूव करते हैं। लिखा हुआ है द गैस एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, और जो मुखालिफ उनकी डायरेक्शंस हैं उनके अंदर ये मूव करते हैं। गैसेस जो है वो इधर मूव करती हैं नीचे की तरफ, और जो रॉकेट है ये इधर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से जो रॉकेट है उसकी प्रोपल्शन हम देखते हैं, या उसकी प्रोपल्शन जो है वो हमने देख ली है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रॉकेट प्रोपल्शन का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गई। काफ़ी डिटेल के अंदर हमने रॉकेट्स की प्रोपल्शन को देख लिया। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह।